जेके न्यूज टुडे में सभी दर्शकों का स्वागत है। स्कूल को लेकर आई एक बड़ी खबर। जी हाँ, अभी अभी स्कूल्स को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अभी ट्वीट के जरिए ये कहा है कि पैंडेमिक की जो सिचुएशन है वो काफी हद तक अब सुधर चुकी है और अब हमें धीरे धीरे स्कूल्स को ऑफलाइन क्लासेस की तरफ मोड़ना चाहिए। स्कूल्स को ऑफलाइन क्लासेस खोल सकते हैं, पर यह भी ध्यान में रखना जरूरी है कि जो स्कूल्स हैं उनमें कोविड अप्रोप्रिएट यानी कि कोविड एसओपीज का पूरी तरह से पालन होना चाहिए। ठीक उसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ये आदेश दिया है कि वो स्कूल को रीओपन करवाने की तरफ काम करे। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि स्कूल्स में सफाई, सैनिटाइजेशन और ट्रांसपोर्टेशन का सही इंतजाम होना चाहिए। स्कूल में बच्चों के आने का टाइम स्टैजर्ड होना चाहिए। और जो उनके ट्वीट्स हैं, जो ट्वीट के माध्यम से उन्होंने ये कहा है कि स्कूल्स अब जो है पैंडेमिक की सिचुएशन जो है अब काफी हद तक नॉर्मल हो चुकी है और हमें स्कूल जो है अब धीरे धीरे ऑफलाइन क्लासेस की तरफ स्कूल्स को रुख करना चाहिए। उनके जो मेन आज उन्होंने जो ट्वीट किए हैं वो मैं ट्वीट आपको पढ़कर बता देती हूँ। जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने आज ट्वीट किए हैं, उनके ट्वीट है, रिव्यूड COVID-19 situation in J&K UT, the pandemic situation has improved and we can gradually move ahead of reopening of schools and holding offline classes while ensuring complete adherence to SOPs। यानी कि अब जो पैंडेमिक की सिचुएशन है वो जम्मू कश्मीर में काफी हद तक कंट्रोल हो चुकी है। देखा जा रहा है कि कुछ समय से जो केसेस हैं कोरोना के उनमें लगातार डिप देखता हुआ नजर आ रहा है। इसको लेकर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अभी एक ट्वीट किया है जिसमें लिखा गया है कि जो पैंडेमिक की सिचुएशन है वो काफी हद तक इम्प्रूव हो चुकी है और अब हमें ग्रेजुअली आगे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना चाहिए, स्कूल्स को ऑफलाइन मोड पर लाना चाहिए। और ये इस चीज का भी उन्होंने इंश्योर किया है कि जो कोविड एसओपीज हैं उनका पालन करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट ट्वीट में उन्होंने लिखा है, District administration to ensure enabling environment for schools to move towards reopening, cleaning and sanitation, transportation, flexible and staggered times for students with the help of school education authorities। जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनको भी कहा गया है कि अब वो स्कूल खोलने की तरफ जो है काम करें। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि सफाई, सैनिटाइजेशन और ट्रांसपोर्टेशन का भी ठीक तरीके से इंतजाम किया जाना चाहिए। सूत्रों से हमें मालूम पड़ा है जेके न्यूज टुडे को कि 15 मार्च के बाद 10th, 11th, 12th क्लासेस जो हैं उन्हें पहले खोला जाएगा और उसके बाद 7th, 8th, 9th क्लासेस को खोला जाएगा। और अगर सब कुछ सही रहा तो मार्च के पहले हफ्ते में सभी स्कूल्स को रीओपन किया जाएगा। काफी समय से जो स्कूल्स बंद थे, बीच में स्कूल्स को ऑफलाइन मोड पर भी लाया गया, लेकिन कोरोना के थर्ड वेव के कारण स्कूल्स फिर एक बार बंद हुए और जिसके कारण बच्चों की जो पढ़ाई थी वो ऑफलाइन से ऑनलाइन मोड पर आ गई। लेकिन अब जब सिचुएशन कंट्रोल हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, जो कोरोना में लगातार डिप देखने को नजर आ रहा है उसको मद्देनजर रखते हुए, कोविड के जो लगातार गिरावट देखी जा रही है और पैंडेमिक सिचुएशन में जो सुधार आ रहा है उसको देखते हुए एलजी सिन्हा ने एक ये महत्वपूर्ण जो है ट्वीट किया है अभी अभी। और ट्वीट के माध्यम से हमें ये बताया है कि जो ऑफलाइन क्लासेस हैं अब उन्हें जो ऑनलाइन क्लासेस हैं अब उन्हें धीरे धीरे ऑफलाइन मोड पे स्टार्ट किया जाएगा। लेकिन कोविड की जो गाइडलाइंस हैं, कोविड की जो एसओपीज है उन्हें पूरी तरह से उनका पालन किया जाएगा। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये आदेश दिया है कि अपने एरियाज में जो स्कूल्स हैं उन्हें रीओपन करवाने की तरफ वो काम करें। और साथ ही साथ उन्हें ये भी आदेश दिया गया है कि स्कूल्स में सफाई, सैनिटाइजेशन और जो ट्रांसपोर्टेशन है उसका सही तरीके से इंतजाम हो ताकि बच्चों को कोविड को लेकर कोई भी परेशानी ना हो और जो एक सोशल डिस्टेंसिंग है वो पूरी तरह से स्कूल में मेंटेन किया जाए। यहाँ पर बात की जा रही है बच्चों के लिए टाइम स्टैगर्ड की, तो दैट मीन्स कि जो टाइम है वो इस तरह से बनाया जाएगा कि जो कोविड सोशल डिस्टेंसिंग है
उसका पूरी तरह से पालन किया जाए, ताकि जो कोविड में अब जो पिछले कई समय से सुधार देखने को नजर आ रहा है वो इस तरह से ही बरकरार बना रहे। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें सूत्रों से ये पता चला है कि जो 10th 11th क्लास है वो 15 मार्च के बाद खुल सकती है, और उसके बाद 7th 8th 9th जो है क्लासेस हैं उन्हें भी खोला जा सकता है। सॉरी, 15 मार्च नहीं, 14 फरवरी और मार्च के पहले हफ्ते से सभी स्कूलों को ओपन किया जा सकता है। तो ये थी अब तक की जो सबसे बड़ी खबर स्कूल्स को लेकर। हमेशा से सबके दिलों में ये रहता था कि कब स्कूल्स ओपन होंगे और कब बच्चे ऑनलाइन क्लासेस से ऑफलाइन क्लासेस की तरफ बढ़ेंगे। तो ये उसके संदर्भ में आज जो ये ट्वीट किया है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने, तो ये हम सबके लिए एक अच्छी खबर है कि स्कूल्स अब जल्द ही ओपन होने जा रहे हैं, लेकिन पूरी गाइडलाइंस के साथ, पूरे एसओपीज के साथ। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप भी जो अपने बच्चों को जब स्कूल भेजेंगे तो पूरी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करने के लिए उनको कहेंगे, और जो टीचर्स हैं जो स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं वो भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पूरी तरह से पालन करेंगे। इसी के साथ देश दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके न्यूज टुडे के साथ। धन्यवाद।